नमस्कार, कैसे हैं आप सब? इस वक्त आरओ एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी की अच्छी चल रही होगी, मुझे मालूम है। अब इस वक्त सबसे बड़ी गलती इस समय जो बच्चे कर रहे हैं, सबसे बड़ी गलती ये है कि वो मेंस की भी तैयारी उसी स्पीड में कर रहे हैं, जैसा उससे पहले करते थे। एक चीज़ ये जान लो आप लोग कि आरओ एग्ज़ाम का अगर आपका तैयारी बहुत अच्छा है, मेंस बहुत अच्छा मतलब फाड़ दोगे, फोड़ दोगे। लेकिन अगर आपका दोस्तों प्रीलिम्स एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, तो आपका मेंस तैयारी सब बर्बाद हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे थोड़ा-सा दिमाग इस्तेमाल करेंगे, बोलेंगे कि सर आप कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं। क्योंकि मेंस की तैयारी अगर मैं नहीं करूँगा तो मैं आफ्टर प्रीलिम्स कैसे मेंस का एग्ज़ाम दूँगा। देखो सिंपल सी बात है, मेंस के लिए आपको बेहतरीन समय मिलेगा 3 से 4 महीने और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका प्रैक्टिस और मेंस का और प्रीलिम्स का सिलेबस कहीं हद तक एक जैसा ही मिलता है। आपको इससे थोड़ा-सा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें आपको थोड़ा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, उसके लिए आपको स्पेशल टाइम दिया जाएगा 3 से 4 महीने और 3 से 4 महीने में आप फिर से अपनी प्रिपरेशन नए सिरे से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रीलिम्स ही नहीं हुआ तो ज़ाहिर-सी बात है मेंस की तैयारी करने का क्या मतलब? आपको यहाँ पर पीएचडी, प्रोफ़ेसर और नॉलेज नहीं गेन करना है। आपको यहाँ पे जॉब लेना है, गवर्नमेंट जॉब लेना है, कम समय में स्मार्ट प्लानिंग करके आपको एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई करना है। एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई करने के लिए स्मार्ट स्टडी भी करना ज़रूरी है, हार्ड स्टडी से काम नहीं चलता हमेशा। अब स्मार्ट स्टडी करने का मतलब ये हुआ कि अब आपका फ़ोकस सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रीलिम्स पे होना चाहिए। हफ़्ते में 1-2 दिन ज़रूर मेंस की तैयारी करिए। उससे ये होगा कि आपका स्पीड मेंटेन होगा। आप खाली समय रहिए तो आप अपना स्पीड चेक करा करिए। कोई भी एक पेज लीजिए, उसमें कुछ भी लिखिए, जो समझ में आए कुछ भी लिखिए। अपने बारे में लिखिए, स्पीड मेंटेन होनी चाहिए, जो हाथ का ये आपका ग्रिप है ये दर्द नहीं होना चाहिए। इससे आपका मेंस आते-आते तक आपकी स्पीड मेंटेन रहेगी। बस आपको इतना ही करना है। अब मेंस के लिए आप पढ़ाई मत करिए ज़्यादा, थोड़ा-सा हफ्ते में 1-2 दिन आप सिर्फ प्रैक्टिस करिए। नहीं तो अगर ये प्रीलिम्स गया तो 2 साल बाद ही इसकी अगली वैकेंसी आएगी, तब तक आपका एज उम्र हो जाएगा, आपका मोटिवेशन कम हो जाएगा। आपको सब कुछ देख कर ही चलना है, क्योंकि अगर आप सिर्फ और सिर्फ मेंस पे ही लगे रहोगे, भिड़े रहोगे, तब आप प्रीलिम्स छोड़ दो। क्योंकि अगर एक बार गया प्रीलिम्स तो मेंस आपकी कितनी भी तैयार है उससे मतलब नहीं है। अगर आपका प्रीलिम्स एक बार हो गया और मेंस की तैयारी ज़ीरो है, तब भी आपको इतना समय मिलता है 3-4 महीने कि आपका मेंस की तैयारी एकदम अच्छे से हो जाएगी।